नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास प्रारंभ करते हैं। 28 अप्रैल 2020 एनटीपीसी ने पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन ईंधन आधारित बसों के परिचालन की योजना बनाई है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने हाल ही में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च किए। इन बसों और कारों को नई दिल्ली और लेह में लॉन्च किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए भी इसी तरह की प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। अब ये जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से कि हाइड्रोजन ईंधन सेल है वह क्या होता है। पर्यावरण अनुकूल इन बसों में हाइड्रोजन ईंधन आधारित सेल होता है। इसमें एक ईंधन सेल में हाइड्रोजन को प्रवाहित किया जाता है। सेल के भीतर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाता है। वहीं अलग हुए इलेक्ट्रॉन को एक सर्किट में भेजा जाता है जो विद्युत धारा और ऊष्मा का उत्पादन करता है। यह ईंधन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। कंपनी इसके लिए हाइड्रोजन के उत्पादन और भंडारण के साथ वितरण की भी व्यवस्था करेगी। अगली बड़ी न्यूज़ है, पाकिस्तान ने एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। एंटीशिप मिसाइलें क्या होती है? एंटीशिप मिसाइलें वे मिसाइलें जिनका इस्तेमाल बड़ी नावों और जहाज़ों के खिलाफ किया जाता है। हिटलर के शासनकाल के दौरान जर्मनी द्वारा पहली एंटीशिप मिसाइलें विकसित की गई थी। भारतीय एंटीशिप मिसाइलें। भारत के पास ब्रह्मोस, निर्भय, धनुष, ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस एनजी जैसी खतरनाक एंटीशिप मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। निर्भय एंटीशिप मिसाइल डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के तहत संचालित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित की जा रही है। इस मिसाइल का उड़ान ट्रायल भेजा जा रहा है। मिसाइल के पहले चरण को ठोस ईंधन और दूसरे चरण की तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। अप्रैल 2019 तक इस मिसाइल के 6 सफल परीक्षण पूरे हो चुके हैं। धनुष मिसाइल डीआरडीओ द्वारा निर्मित की गई थी और पृथ्वी थर्ड का सतह से सतह पर मार करने वाला संस्करण है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश में सबसे पहले प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी शुरू करने वाला सरकारी अस्पताल बन गया है। उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला सरकारी अस्पताल बन गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई ने हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जो आईसीएमआर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। रिकवर हो चुके कोविड-19 रोगियों से प्लाज्मा का उपयोग करने के लिए डीजीसीआई ने मंजूरी दी थी। हेलीकॉप्टर मनी और क्वांटिटेटिव ईजिंग क्यों है चर्चा में? कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधि ठप हो गई है। इस कारण देश को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हर सेक्टर में वित्तीय पैकेज की मांग की जा रही है। इस बीच पूरे विश्व में इन दिनों हेलीकॉप्टर मनी की चर्चा हो रही है। तो साथियों, क्या है हेलीकॉप्टर मनी, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है तो उस देश का केंद्रीय बैंक भारत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई कर सरकार को देता है। सरकार को यह राशि सेंट्रल बैंक को लौटाना नहीं पड़ता है। इस राशि की मदद से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे मांग और महंगाई में तेजी आ जाती है। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्राइडमैन ने इस प्रक्रिया को हेलीकॉप्टर मनी नाम दिया था। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात कही है। उन्होंने केंद्र सरकार को केंद्रीय अर्थव्यवस्था में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी के 3% के मुकाबले 5% रखने का सुझाव दिया है। इसके अलावा चंद्रशेखर राव ने क्वांटिटेटिव ईजिंग के माध्यम से जीडीपी का 5% जारी करने को कहा है। भारत की जीडीपी करीब 3 लाख करोड़ डॉलर है। इसका 5% 15,000 करोड़ डॉलर करीब 11 लाख करोड़ रुपए होता है। हेलीकॉप्टर मनी की तरह क्वांटिटेटिव ईजिंग में भी केंद्रीय बैंक नोटों की छपाई करता है, लेकिन वह इस राशि से सरकारी बॉन्ड खरीदकर सरकार को पैसा देता है। सरकार को बाद में ये राशि केंद्रीय बैंक को लौटाना होता है। पीवी संधू को बीडब्ल्यूएफ के आईएम बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर चुना गया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ बीडब्ल्यूएफ के आईएम बैडमिंटन
जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना गया है। पीवी सिंधु विश्व बैडमिंटन चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय है। सिंधु के अलावा इस अभियान में कनाडा के मिशेल ली, चीन के जेंग शिवेई और हुआंग या कियोंग, इंग्लैंड के जैक शेपर्ड, जर्मनी के वालेस्का नोब्लाच, हांगकांग के चान हो यूएन और जर्मनी के मार्क ज्वेलबर्ग को भी शामिल किया गया है। आखिर है क्या ये आईएम बैडमिंटन अभियान? आईएम बैडमिंटन अभियान बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा शुरू किया गया एक जागरूकता कार्यक्रम है। इस अभियान में खिलाड़ियों को बैडमिंटन खेल के प्रति अपना लगाव और सम्मान व्यक्त करने का मंच दिया जाता है। इस मंच से वे ईमानदारी और साफ सुथरा खेलने की वकालत करते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने एवं लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 10 अप्रैल को इसकी शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आमंत्रित करना है ताकि ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करते हुए उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके जरिए मंत्रालय के साथ सुझाव और समाधान सीधे साझा किए जा सकेंगे तथा उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है? तो 50,000 करोड़ रुपए की। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई भर्तियों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है? तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में नई भर्तियों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है और कर्मचारियों को एलटीसी देने पर भी रोक लगा दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार खर्चे कम करने का प्रयास कर रही है। वर्ष 2020-21 के लिए किसने आईआईटी और ट्रिपल आईटी में पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने की घोषणा की है? वर्ष 2020-21 के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी के में पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाने की घोषणा की है। वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा की है? वैज्ञानिकों ने हाल ही में घोषणा किया है कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा की, जिसकी पुष्टि यूरोपीय आयोग की ओर से किए गए कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस सीएमएस और कोपरनिकस चेंज सर्विस सीसीएस ने की थी। पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में अरब सागर के किस भाग में जहाज रोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता रियल एडमिरल अर्शिद जावेद ने की पाकिस्तानी नौसेना ने हाल ही में उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की एक श्रृंखला का सफल परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कब तक के लिए बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है? 21 अक्टूबर तक के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि 21 अप्रैल से शुरू होने वाले इस अधिनियम के संचालन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी अधिकारी द्वारा कोई हड़ताल नहीं की जा सकेगी। 28 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? वर्कर्स मेमोरियल डे मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वर्कर्स मेमोरियल डे एंड वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इंटरनेशनल मनाया जाता है। रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित जियो मार्ट ने भारत के किस राज्य के कुछ जगहों पर हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की है? महाराष्ट्र में लॉन्च हुई है सर्विस। रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित जियो मार्ट ने हाल ही में भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ जगहों पर हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की। सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप नंबर पेश किया गया है। यह सर्विस अभी नवी मुंबई के कुछ इलाकों में, ठाणे और कल्याण में ही लाइव की गई है।
पीसीबी ने क्रिकेटर उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोप में कितने वर्ष के लिए बैन लगा दिया गया है? 3 वर्ष के लिए बैन लगाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनुशासनात्मक पैनल के अध्यक्ष जस्टिस सेवानिवृत्त फजल ए मीरान चौहान ने क्रिकेटर उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों में 3 वर्ष के लिए बैन लगा दिया गया है। क्रिकेटर उमर अकमल क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल पाएंगे। किस देश की सरकार ने नाबालिग रहते हुए जिन लोगों ने अपराध किए उन्हें अब मृत्युदंड की जगह 10 वर्ष की सज़ा देने की घोषणा की है? तो वह देश है सऊदी अरब की सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि नाबालिग रहते हुए जिन लोगों ने अपराध किए हैं सिर्फ उन्हीं को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, उन्हें अधिकतम 10 वर्ष या 10 साल की सज़ा दी जाएगी। रियल डिक्री के सऊदी अरब को आधुनिक कानून व्यवस्था लागू करने में मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ साथियों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको इसी प्रकार लगातार करंट अफेयर मिलता रहे। इस करंट अफेयर की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से मेरे चैनल को ज्वाइन करें जहां से आप इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।